मलिक साहब, आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए और आगे किस तरह के आंदोलन को लेकर रणनीति? आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 11 साल में जब भी आंदोलन हुए, आंदोलन का एक निश्चित समय सीमा होती है कि जनवरी से और जून के बीच में हम लोग आंदोलन करते हैं और उसी की रणनीति बनाने के लिए आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। सरकार ने जो मांगे अभी तक नहीं मानी है, उन मांगों पर सरकार का क्या रुख रहेगा, सरकार कब तक उन्हें पूरा कर लेगी। हम लोगों ने आज अपने कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम ये तय किया कि सरकार जो आंकड़े इकट्ठे कर रही है वो दफ्तरों से इकट्ठे कर रही है। हम लोग 22 दिसंबर तक हर गांव से सैंपल सर्वे इकट्ठा करेंगे और उसके साथ जो दूसरी रिपोर्टें हमारे पास हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय एजुकेशन शिक्षा की रिपोर्ट हमारे पास है, वे सब रिपोर्टों को कंपाइल करके 31 दिसंबर से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दे दिए जाएंगे, जिससे कि वो रिपोर्ट बनाते टाइम अपना उन पर अमल करें। दूसरा, हमने आज जो है इसका तीसरा जो वो रखा, वो तीसरा काम ये करने जा रहे हैं हम लोग, जो तीसरा प्रस्ताव पास किया, हरियाणा सरकार 31 दिसंबर तक भी अपना सर्वे पूरा कर ले और सर्वे गांव से करावे। जो फार्म उन्होंने लोड किया हुआ साइट पे, वो फार्म ऐसा है कि उसको आम आदमी भर भी नहीं सकता, इसलिए अपना सरकारी कर्मचारी लगा के गांव-गांव घर भेज के, उनके पास इतने कर्मचारी है, हर गांव में शिक्षक है, हर गांव में पटवारी है, ऐसे कर करके उस सर्वे को पूरा कराए आयोग को और उसको प्रोवाइड करवाए 31 दिसंबर से पहले। अगला प्रस्ताव हमारा ये है कि हमने पिछले साल जो जनवरी में आंदोलन चला, उसके लिए 23 दिसंबर को सांपला में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाकर एक यात्रा की शुरुआत की थी जो पूरे हरियाणा में गई थी। इस बार 23 दिसंबर को हमने फिर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया है और उसमें क्या क्या आगे भविष्य की रणनीति होगी, पूरे हरियाणा में नहीं, 23 दिसंबर के बाद पूरे देश में प्रचार प्रसार अभियान शुरू होगा। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी, पहली सरकार मांगे माने, जो मांगे मान ली, जो अभी अधूरी है उन मांगों को पूरा करे, क्योंकि उस समझौते को लगभग 9 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद सभी जिलों में जो लोग विरोध कर रहे थे इस रैली से पहले, जो मीडिया में उभर के आए थे और जो अखबारों और मीडिया के माध्यम से, जिस तरह अभिमन्यु ने, राजकुमार सैनी ने, दोनों ने मिलकर जिस तरह पैसा खर्च करके अखबार और मीडिया के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से पहले सेंसिटिव मुद्दा बनाया और फिर दूसरे चैनलों और अखबारों को भी लिखने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी तमाम चीज़ों को अब जिले में तमाम पत्रकारों को बताया जाएगा, उनके पीछे असलियत क्या थी। अभी जींद के भाइयों ने दिया कि जो वीरबान डुल है और अभिमन्यु एक ही टेबल पर बैठ के जल्दी कहीं खाना खा रहे हैं जींद में, और इस रणनीति जो बनाने में उनका काम रहा, वो अभिमन्यु का पैसा, अभिमन्यु का चैनल और अभिमन्यु का समाचार पत्र ने काम किया। उसी के साथ हम लोग हरियाणा सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु को तुरंत बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो सरकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए लोगों से बदला लेने का काम कर रहा है। वो आम आदमी की तरह, जिस तरह और भी लोगों की दुकानें फूकी हैं, सब तो मंत्री नहीं है, और MLA हैं, जसबीर देसवाल है, गीता बुक्कल है, उनके घर पे भी हमले हुए हैं, वो समाज के सामने अपने सरकारी शक्तियों के बगैर आए, उसके बाद समाज उसे बताएगा और उसको एहसास होगा सरकारी शक्तियों के संरक्षण में, कैप्टन अभिमन्यु को समाज तोड़ने में, और उसके चैनल को और उसके समाचार पत्र को सरकार तुरंत विज्ञापन भी बंद करे, जिसके माध्यम से उसने हरियाणा में डर और भय फैलाने का काम किया। उसके बाद एक प्रस्ताव ये भी पास किया गया कि गांव सम्मान की रैली में जो लोगों ने हमला किया था, वे रोज टीवी और चैनलों पर बैठ के जिस तरह के भाषण देते हैं, ये सरकार को देखना, उनका क्या करना। हत्या के प्रयास के अभियुक्त अगर हरियाणा में इसी तरह घूमते हैं, इसका सीधा मतलब है कि वे सरकारी संरक्षण में पड़ रहे और सरकार ने ही हमला कराया था। इसके बाद 8वां है, जाट सेवा संघ के कार्यालय का निर्माण आज हो चुका और जो इसकी मुख्य बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य जनवरी के अंतिम सप्ताह या बसंत पंचमी पे होगा। वो तारीखें अभी डिसाइड नहीं है, जैसे ही हमें ड्राइंग्स मिल जाएगी उसका निर्माण कार्य भी हम लोग जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शुरू कर देंगे। अच्छा, मलिक साहब, कौन सी